नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 14 अगस्त को हॉट सीट पर विराजमान हुई थी वैष्णवी भारती। देखिए, इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि झुमरी तलैया की रहने वाली हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये एक स्टूडेंट है और फिलहाल कमीशन की तैयारी कर रही हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर वैष्णवी भारती केबीसी के मंच से कितनी राशि जीत कर गई हैं। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे की हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि केबीसी के मंच से ये 7,30,000 की राशि जीत कर गई है। केबीसी मंच पे गेम के दौरान ये 6,40,000 जीती हैं और 6,40,000 के बाद जो है 2 एक्स्ट्रा इनको बेनिफिट मिला है, एक 40,000 और दूसरा 50,000। ये दोनों कौन सा बेनिफिट है वो इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखलाने वाले हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर वैष्णवी भारती अपनों तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे की हैं। तो हम आपको बता दें, ये अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल 10,000 के प्रश्न पे करती हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए 10,000 का प्रश्न हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अष्टमी शब्द से पहले इनमें से किस जगह का नाम लगाने पर भगवान कृष्ण के जन्मदिन से जुड़े एक त्योहार का नाम बन जाएगा। 4 ऑप्शन है, ए गोकुल, बी मथुरा, सी बरसाना और डी द्वारका। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर ये अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन ए। इस तरीके से वैष्णवी भारती ऑप्शन ए को लॉक करवाकर जीत जाती हैं 10,000। 10,000 के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 20,000 का प्रश्न पूछते हैं, जो कि सुपर सवाल होता है। सुपर सवाल के विषय में हम आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताए हैं कि वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया जाता है, बिना ऑप्शन के ही इनको जवाब देना होता है। और अगर वो सुपर सवाल का सही जवाब दे देती है तो फिर इनको एक दुगुनास्त्र शक्ति मिल जाता है। दुगुनास्त्र से बेनिफिट ये होता है कि 20,000 से लेकर 3,20,000 के बीच जो भी प्रश्न महानायक अमिताभ बच्चन पूछते हैं, तो प्रश्न जैसे ही पूछते हैं, ऑप्शन देने से पहले अगर इनको सही जवाब मालूम होता है तो हुटर बजाना होता है। और अगर हुटर बजाने के बाद वो उस प्रश्न का सही जवाब देती हैं तो इनको मिलता है डबल राशि। और ठीक ये डबल राशि का इस्तेमाल की है 40,000 के प्रश्न पे, जो कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार सावित्री ने सत्यवान का जीवन वापस करने के लिए किससे याचना की थी। 4 ऑप्शन है, ए भगवान यम, भगवान गणेश, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव। तो ये जैसे ही प्रश्न महानायक अमिताभ बच्चन इनसे पूछे हैं, ऑप्शन देने से पहले हैं ये हुटर बजा दी है। तो हुटर बजाने का मतलब है इनको मिल गया है दुगुनास्त्र। और ये ऑप्शन यहाँ पे लॉक करवाती हैं ऑप्शन ए, यानी कि भगवान यम, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। और इस तरीके से यहाँ पे ये जीत जाती हैं 80,000। 40,000 जो प्रश्न पूछा गया था जिसका कीमत था, और 40,000 दुगुनास्त्र का मिला है एक्स्ट्रा राशि। तो इस तरीके से ये यहाँ पे जीत जाती है दुगुनास्त्र का इस्तेमाल करके 80,000। उसके बाद हम आपको बता दें कि ये 80,000 के प्रश्न पे डबल डिप का इस्तेमाल करती हैं। देखिए 80,000 का प्रश्न हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार एक पंचायत कितने सालों के लिए चुनी जाती है। 4 ऑप्शन है, एक साल, बी 7 साल, सी 5 साल और डी 8 साल। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। हालांकि गेस के आधार पे ये बिल्कुल सही जवाब दे रही थी, लेकिन 100% श्योर नहीं थी। इसी को लेकर ये डबल डिप का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि डबल डिप के विषय में आप लोग बखूबी जानते हैं कि यहाँ पे प्रतिभागी को मिलता है 2 मौका, यानी कि एक बार आप किसी ऑप्शन को लॉक करवाते हैं, अगर वो गलत हो जाता है तो उसके बाद फिर आप किसी दूसरे ऑप्शन को लॉक करवा सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी होती है कि आप यहाँ पे गेम को क्विट नहीं कर सकते हैं। तो ये पहली बार में ही ऑप्शन सी को लॉक करवाती हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब होता है। और इस तरीके से डबल डिप का इस्तेमाल करके ये जीत जाती हैं 80,000। उसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे एक एक कर सवाल पूछते जाते हैं और ये बखूबी जवाब देते हुए 3,20,000 क्रॉस कर जाती है।
और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब प्रतिभागी केबीसी के मंच पे 3,20,000 की राशि जीत जाते हैं तो उसके बाद एक सेगमेंट ऐड किया गया है, जिस सेगमेंट का नाम है सुपर संदूक। सुपर संदूक के दौरान महानायक अमिताभ बच्चन प्रतिभागी से 10 प्रश्न पूछते हैं। प्रत्येक प्रश्न की राशि जो है 10,000 होती है, और अगर वो 5 प्रश्न या फिर 5 प्रश्न से ज़्यादा सही जवाब दे देते हैं तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके उनको या तो राशि मिल जाता है, या फिर वो चाहे तो वो राशि को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र ना करवाकर वो अपनी खोई हुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी कि पुनः उसे जीवित कर सकती हैं। यहीं पे वैष्णवी भारती सबसे बड़ी गलती की है। अगर यहाँ पे ये सही तरीके से गेम को खेली होती तो जो 7,30,000 ये जीत कर गई हैं, कहीं ना कहीं कौन बनेगा करोड़पति के मंच से ये हो सकता था 25 लाख भी जीत कर जाती। आखिर गलती क्या है की है वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे हम आपको जो है क्वेश्चन दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो ये सुपर संदूक खेली है, तो 5 प्रश्न का सही जवाब देकर जीती हैं 50,000। अब ये 50,000 को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेती है, जो कि यहीं पे इनका डिसीजन सबसे गलत था। उस 50,000 से इनको अपनी खोई हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल को पुनः जीवित करवाना चाहिए था। अगर ये इस तरीके से गेम को खेलती तो बिल्कुल इस मंच से 25 लाख की राशि जीत कर जाती, लेकिन खैर दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं है। और सुपर संदूक के दौरान जो ये 50,000 जीतती हैं, उस 50,000 को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेती है। इसी 50,000 के विषय में हम आपको बता रहे थे कि 6,40,000 के बाद जो है इनको 2 राशि एक्स्ट्रा मिला था, 40,000। तो 40,000 इनको मिला था दुगुनास्त्र में, जो कि हम आपको पहले ही बताए हैं, और ये 50,000 मिला है सुपर संदूक के दौरान। अब चलिए स्क्रीन पे हम आपको सवाल दिखा रहे हैं। 3,20,000 जीतने के बाद जो है ये बखूबी 6,40,000 का भी जवाब देती हैं, और उसके बाद ये पहुंच जाती हैं 12,50,000 के प्रश्न पे, जिस प्रश्न को अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। भारत की ओर से नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य किस सूची के सबसे नवीनतम जोड़ है, जिससे भारत की ओर से कुल 82 एंट्रीज हो गए हैं? 4 ऑप्शन है। ए रामसर आर्द्रभूमि स्थल, बी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, सी बाघ अभयारण्य, और डी IUCN रेड लिस्ट। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। हालांकि ये इस प्रश्न को स्टडी की थी और जिस ऑप्शन को लेकर ये सोच रही थी लॉक करवाने के लिए, वो ऑप्शन बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब भी था, लेकिन उसके बावजूद ये कहीं ना कहीं 110% श्योर नहीं थी, और साथ ही साथ कोई रिस्क भी नहीं उठाना चाह रही थी। इसी को लेकर इसी 12,50,000 के प्रश्न पे ये अपनी बची हुई आखिरी लाइफलाइन वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड का इस्तेमाल कर लेती हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप जिनको वीडियो कॉल के रूप में देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि इनका नाम है शुभम कुमार, और ये इनके भाई के मित्र हैं। दुर्भाग्यवश इनके पास भी इस सवाल का सही जवाब नहीं मालूम था, और ये गेस भी नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसी को लेकर जो है इनको इसी गेम पे इस गेम को क्विट कर देना पड़ता है, यानी कि 12,50,000 के प्रश्न पे वैष्णवी भारती गेम को क्विट कर देती है, और गेम को क्विट करने के बाद ये जीत जाती हैं 6,40,000। तो 6,40,000 ये गेम खेल कर जीतती हैं, और 2 पॉइंट दुगुनास्त्र से 40,000 और फिर सुपर संदूक से 50,000। इस तरीके से कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे ये टोटल राशि जीतती हैं 7,30,000। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गेम को क्विट करने के बाद प्रतिभागी को इस प्रश्न का सही जवाब बताना होता है। गेस के आधार पर किसी ऑप्शन को लॉक करवाती हैं। तो जब गेम ये क्विट कर देती हैं उसके बाद ये ऑप्शन ए को लॉक करवाती है, और इसी ऑप्शन को वो लॉक करवाना चाह भी रही थी लेकिन श्योर नहीं थी। इसी को लेकर ये गेम को क्विट कर देती हैं, और ये ऑप्शन जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगर ये खेल जाती तो कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे 12,50,000 तो जीत ही जाती, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं है। और कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे 13 अगस्त को वैष्णवी भारती 7,30,000 की राशि जीत कर गई है।